देखो अब जहां हमने बाल कटा दिए, एहराम की सारी पाबंदियां खत्म हो गई। अब उसके बाद जो है बगैर अपना जो है सिले हुए कपड़ों में, नॉर्मल कपड़ों में रहेंगे और फिर वहां अपना अजीजा के दिन पूरे करेंगे। जब हज का दिन आएगा तो फिर से हज का एहराम बांधेंगे। लेकिन किरान करने वाला दोबारा वापस एक तवाफ करेगा जिसका नाम तवाफ़े कुदूम होगा, और फिर हज की सही भी कर लेगा। देखो अभी हमारे लिए किरान करने का अच्छा मौका है, आखिर में जा रहे हैं, और जो है इतना ज़्यादा कोई एहराम को रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिन लोगों में हिम्मत है, बशाशत है, चाहे मस्तूरात में मर्द अगर तमत्तु कर रहा है, औरत ने किरान कर लिया, कोई हरज नहीं है। दोनों में से कोई भी एक किरान और तमत्तु कर सकता है, या मर्द ने किरान कर लिया, औरत ने तमत्तु कर लिया, ऐसा दोनों एक दूसरे के अलावा एक तमत्तु और किरान करना चाहे कर सकते हैं। दोनों ने तमत्तु किया, दोनों ने किरान किया, तो अच्छा है कि किरान करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा मौका बार बार लोगों को मिलता नहीं है। इसलिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किरान किया था। आपका एक ही हज साबित है, हज्जतुल विदा का, और आपने जो हज किया उस हज का नाम हज्जे किरान था। इसलिए अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम हज्जे किरान करेंगे। बस ये है कि 2-3 दिन हमको एहराम की पाबंदियां और रखनी पड़ेगी। हम जैसे 10 को जा रहे हैं तो 10 को पहुंचने के बाद 10 को तो एहराम उतरेगा नहीं, पूरे दिन थक जो है मगरिब तक पहुंचे, और फिर उसके बाद जो है पूरी रात तो चली ही जाएगी। अब 11, 12 और 13 की शाम को तो फिर यानी 2.5 दिन थोड़ा एहराम ज्यादा रखना पड़ेगा। 13 की शाम को तो फिर से एहराम पहनना पड़ेगा मीना जाने के लिए, तो 2.5 दिन एहराम और रख लेंगे और एहराम की पाबंदियों को निभाएंगे। लेकिन वो उसके लिए है जो एहराम की पाबंदियों को पूरा कर सके, वरना ऐसा नहीं हो कि एहराम की पाबंदियां निभा ना सके और दम पर दमबाजी होते रहे। तब तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो क्या करे, तमत्तु करे, फिर वो किरान न करे। खैर, जब हज के दिन आएंगे तो दोबारा हम हज का एहराम बांधेंगे। हज का एहराम बांधकर अब जो है देखो, इसको मैं बहुत शॉर्ट बयान कर देता हूँ हज, चूंकि इसके बाद जो है हम वहां जाने के बाद भी एक प्रोग्राम रखेंगे और आपको तफसील के साथ हज के सारे अरकान बतलाएंगे। हज के देखो 5 दिन होते हैं, 8 जिलिज्जा, 9 जिलिज्जा, 10 जिलिज्जा, 11 जिलिज्जा और 12 जिलिज्जा। 13 जिलिज्जा कंपलसरी नहीं है, लेकिन 5 दिन कंपलसरी है। इसलिए जो है 8 जिलिज्जा को आपको क्या करना है, 7 जिलिज्जा की रात ही को जो है बस के जरिए से आपको मौलिम की बसों के जरिए से जो है मीना की तरफ जो है ले जाते हैं, तो उससे पहले पहले अपना सामान तैयार कर लेंगे। और 8 जिलिज्जा को जो है हम 7 जिलिज्जा की रात को पहुंच गए तो 8 जिलिज्जा की फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा ये सारी नमाजें मीना में होगी। अगर हम 9 जिलिज्जा की रात को अरफात नहीं जाते हैं तो 9 जिलिज्जा की फजर भी मीना में होगी। और अगर 9 जिलिज्जा की रात, 8 जिलिज्जा की रात को अरफात चले जाते, चूंकि 99% सारे लोगों को 8 जिलिज्जा की रात ही को मौलिम के जरिए से या ट्रेन के जरिए से रात को ही 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अरफात ले जाते हैं। चूंकि इतना इज़्दिहाम होता है, सारे लोगों को सुबह ले जाना पहुंचाना आसान नहीं होता है। कभी कभी मगरिब हो जाती है, मगरिब के बाद का टाइम हो जाता है, इतना रश हो जाता है। इसलिए जो है रात ही से सारे मौलिम लोग जो है रात को ही बसों से, ट्रेन से जो है मुजदलिफा मीना से जो है अरफात ले जाते हैं। तो चाहे हमारी 9 जिलिज्जा की फजर अरफात में हो या 9 जिलिज्जा की फजर मीना में हो, तो जैसा भी तरतीब होगी उस वक्त जो है पता चल जाएगा। 9 जिलिज्जा की फजर जो है उसके बाद तकबीर तशरीक, ये तफसील भी जो है जब वहाँ प्रोग्राम होगा तो बतला देंगे। अब 9 जिलिज्जा का दिन जो है वो हमको अरफात में गुजारना है, तो उसमें जो है जवाल से लेकर मगरिब तक हमारा वक्त अरफात में गुजरेगा। ये वक्त बहुत कीमती होता है। इस वक्त में जो है खूब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर और खूब दुआओं का अहतिमाम करके उस वक्त का जो मामूल आता है, चौथा कलीमा जिसने 100 मरतबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर, और सूरह इखलास, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, 100 मरतबा जिसने पढ़ा। और दुरूद इब्राहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, व अलैना मअहुम। हर दुरूद के आखिर में क्या पढ़ेंगे, व अलैना मअहुम। ये जिसने 100 मरतबा पढ़ा, अल्लाह फरिश्ते से कहते हैं कि देखो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ, मेरी हमद, मेरी सना, मेरी पाकी बयान की, हुजूर पाक पर दुरूद पढ़ा, तुम गवाह रहो मैंने इसके गुनाह को माफ़ कर दिया। और ये अरफात में जितने लोग जमा है, अगर ये सिफारिश करेगा मैं इसकी सिफारिश को कबूल करके सारे अरफात वालों की मगफिरत कर दूंगा। इसलिए जो है हम ये भी वजीफ़ा अरफात के मैदान में करेंगे खड़े रहकर, और वहाँ इज्तिमाई दुआ भी होती है, इसलिए जो इनफरादी इज्तिमाई दुआ भी करेंगे, उसमें शरीक होंगे। असर की नमाज भी वहाँ पढ़ेंगे, असर पढ़ के मगरिब तक हमको वहीं रहना है।
मगरिब की नमाज हमको जो है मुजदलिफा के मैदान में जाकर पढ़नी है। तो मगरिब और इशा दोनों नमाजें जमा की जाएगी मुजदलिफा के मैदान में। और जो है जोहर और असर अगर अरफात के मैदान में मस्जिद नमीरा में पढ़ेंगे इमाम के पीछे तो दो नमाजें जमा होगी। लेकिन अगर अपने अपने खैमे में पढ़ेंगे तो जोहर को जोहर के टाइम में, असर को असर के टाइम में पढ़ेंगे। फिर जब मगरिब का टाइम हो जाए, मगरिब पढ़े बगैर हमको जाना है मुजदलिफा। मुजदलिफा पहुंचेंगे, ईशा का जब टाइम शुरू हो जाएगा, मगरिब के टाइम में मगरिब नहीं पढ़ेंगे, ईशा का जब टाइम शुरू होगा तब मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। और अदा की नीयत से, कज़ा की नीयत से नहीं, क्योंकि आज अल्लाह का यही हुक्म है। जब मुजदलिफा पहुंचे, ईशा का टाइम हो गया, अजान दे दी, तकबीर कह दी और उसके बाद मगरिब की फर्द नमाज पढ़ी। फिर उसके बाद तकबीर तशरीक 3 मरतबा लब्बैक पढ़ा और फिर उसके बाद जो है बगैर सुन्नत पढ़े हुए, मगरिब के बाद की सुन्नत नहीं पढ़ेंगे, ईशा से पहले की भी सुन्नत नहीं, और फौरन ईशा की फर्द नमाज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ईशा के बाद जो है मगरिब की सुन्नत पढ़ेंगे, ईशा की सुन्नत पढ़ेंगे और वितर पढ़ेंगे। ये मुजदलिफा का एक काम हो गया। दूसरा काम, कंकरिया चुन लेंगे। अगर 4 दिन मारना है तो 70 कंकरिया लेंगे, 3 दिन मारना है तो 49, उससे कुछ ज़्यादा 55 55 जो है कंकरिया ले लेंगे, ताकि इधर उधर गिर भी जाएगी तो काम आ जाएगी। फिर उसको धोकर अपनी थैली या जो है प्लास्टिक वगैरह की जो बोतल होगी उसमें रख देंगे। फिर रात को आराम करेंगे। फिर फजर की नमाज भी हम मुजदलिफा में पढ़ेंगे। फजर पढ़ के फिर मुजदलिफा से रवाना होंगे हम जो है जमरात के लिए, कंकरियाँ मारने के लिए। चूँकि अब 10 जिलहिज्जा का ईद का दिन आ गया। अब ईद के दिन पता भी नहीं चलता ईद की नमाज कहाँ होती है। हाजी जो है अपने अपने अरकान में मशगूल होता है, इसलिए जो है हम वहाँ से कंकरिया चुन ली, फजर की नमाज पढ़ ली, थोड़ी देर दुआ कर ली, ये भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे जो है मुजदलिफा से, चाहे पैदल, बस के जरिए से, जैसा भी निज़ाम होगा, हम पहुँचेंगे जो है जमरात के लिए, कंकरी मारने के लिए। तो पहले दिन सिर्फ बड़े शैतान को कंकरी मारी जाएगी, छोटे को नहीं मारेंगे, बीच वाले को नहीं मारेंगे। आखिर में जो बड़ा शैतान होगा उसको कंकरियाँ मारेंगे। 7 कंकरियाँ मार कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, दाहिने हाथ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, रग़मन लिश्शैतान व रिदन लिर्रहमान, शैतान को नाराज़ करते हुए, रहमान को राज़ी करते हुए 7 कंकरियाँ मारी। उसके बाद दुआ नहीं करेंगे, फिर उसके बाद कुर्बानी करेंगे। हम जो है फ़ोन कर देंगे कि जो हमने कंकरी मार ली, हमारी कुर्बानी जो है आप लोग कर लो। जैसा जैसा निज़ाम होगा, इज्तिमाई कुर्बानी अपने यहाँ भी होती है, जो है बाकायदा टूर की तरफ से जो है एक भाई है वो मुस्तकिल कुर्बानी करने के लिए जाता है और सबकी कुर्बानी करता है। तो जो है अपनी कुर्बानी अपनी आंखों के सामने होती है। कोई भी साथ में जाना चाहे जा सकता है, वो खुद भी शर्रा फिराना चाहे फिरा सकता है, तो उसका और ताउन हो जाता है। तो जो है कोई हरज नहीं होता, इसमें अपनी कुर्बानी अपनी आंखों के सामने हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है एक कुर्बानी वहाँ होगी जो हज की कुर्बानी होगी, और एक कुर्बानी बकरीद की होगी जो आपको यहाँ करनी पड़ेगी। चाहे आप बड़े में हिस्सा लिखा दो या कोई बकरा वगैरह कर दो, लेकिन यहाँ की कुर्बानी आपकी माफ़ नहीं हो जाएगी। यहाँ की कुर्बानी आपकी जो वाजिब हर साल करते हो वो तो बाकी की बाकी रहेगी। ये तो आपकी हज की कुर्बानी है जो आपको वहाँ जाकर करनी है। फिर जब कुर्बानी हो जाए उसके बाद आपको बाल काटने हैं। कुर्बानी से पहले बाल नहीं काटेंगे, वहां तक आपको वेट करना है। तीनों काम तरतीब से करना, पहले कंकरी, फिर कुर्बानी, फिर बाल काटना, इस तरह करना वाजिब है। फिर जो है आप जब बाल काट लेंगे तो ihram की सारी पाबंदियां खत्म हो जाएगी। अब सिर्फ मियाँ बीवी का ताल्लुक हलाल नहीं होगा, मियाँ बीवी का ताल्लुक हलाल होगा तवाफ़े ज़ियारत के बाद। अब जो है सारी पाबंदियां उतर गई, आपकी ख़त्म हो गई। अब जाकर जो है आप तवाफ़े ज़ियारत करेंगे। तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद आपको जो है हज की सही अगर नहीं की है पहले, तो आपको हज की सही करनी पड़ेगी। हज की सही करने के बाद अब 11वीं और 12वीं तारीख की जो कंकरी है उसके लिए आपको फिर मीना आना पड़ेगा। मीना आकर 11वीं तारीख की कंकरी भी जोहर के बाद और 12वीं की कंकरी भी जोहर के बाद टाइम शुरू होता है। जोहर से पहले कंकरी नहीं मार सकते हैं। पहले छोटे शैतान को मारेंगे 11वीं को भी, फिर दुआ करेंगे। बीच वाले को 7 मारेंगे, फिर दुआ करेंगे। बड़े को 7 मारेंगे, उसके बाद दुआ नहीं करेंगे। इसी तरीके से 12वीं की कंकरी भी जोहर के बाद, चाहे असर के बाद, आप मगरिब तक पूरी रात मार सकते हो। दूसरे दिन की कंकरी भी आप जोहर के बाद टाइम शुरू हो जाएगा, जवाल के बाद आप मगरिब तक और रात सुबह सादिक तक मार सकते हो। पूरी रात अपने पास टाइम है। तीसरे दिन भी जब कंकरी मारेंगे, पहले छोटे को मारेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। बीच वाले को 7 मारेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। बड़े को 7 मारेंगे, उसके बाद दुआ नहीं करेंगे। जब ये कंकरी मारने का टाइम पूरा हो गया, हमने कंकरी मार दी तीनों शैतान को, अब उसके बाद जो है हमको अपने अपने अजीजिया में जाना, चाहे अजीजिया में चले जाएंगे। अब मीना में जो है हम नहीं आएंगे, और अगर 13वें दिन की मारनी होगी तो वापस से जो है हमको मीना आना पड़ेगा। और 13वें दिन पर भी जो है आपको तीनों शैतान की मारनी है, पहले छोटे की, बीच वाले को और फिर बड़े को। छोटे को मार के दुआ, बीच वाले को मार के दुआ, बड़े को मारकर दुआ नहीं है। इस तरीके से जब कंकरी मार लेंगे तो आपके सारे अरकान पूरे हो गए। अब देखो आप वापस से
अपने कमरे में आ जाओ, अजीजिया में, मक्का में, जहाँ आप रहते थे नफल तवाफ़ करते रहो। फिर उसके बाद अगर आपको उम्रा करना, मस्जिद आयशा जाकर सब गुस्ल वगैरह फारिग होकर मस्जिद आयशा जाकर नियत करके लब्बैक पढ़ कर आएंगे और वापस से आकर जो है तवाफ़ सफ़ा मरवा की सही और फिर बाल काटेंगे। बाल सर पर नहीं भी होंगे फिर भी उस तरह फिरवाना पड़ेगा। अब ये जो उम्रा किया इसका सवाब आप जिंदों को भी पहुंचा सकते हो, मुर्दों को भी पहुंचा सकते हो। एक नफल तवाफ करके भी जिंदों को, मुर्दों को भी उसका सवाब पहुंचा सकते हो। अब जब मदीना जाएंगे तो उससे पहले पहले आपको तवाफ़े विदा करना है, ये भी वाजिब है। तवाफ़े विदा, अलविदाई तवाफ जिसको बोलते हैं, उसमें सिले हुए कपड़े आपका जो नॉर्मल अगर सिले हुए कपड़े में रहा या ihram में रहा, आपको इसके बाद सवा मरवा की सही नहीं करनी है, सिर्फ तवाफ़े विदा की नीयत से ही तवाफ करना है। उसमें 7 चक्कर होंगे, 8 बोसे होंगे और खूब रो रो कर तवाफ करेंगे कि ये हमारा आखिरी तवाफ़ है, अलविदाई तवाफ़ है। अब इसके बाद जो है हमको वापस जाना है और जो है मदीना जाना है, तो इस तवाफ़ को खूब रो रो कर अल्लाह से दुआ करके करेंगे। देखो तवाफ़ के मसाइल में से पहला मसला ये कि बगैर वज़ू के तवाफ़ नहीं होगा। जहाँ वज़ू टूटेगा फ़ौरन तवाफ़ के लिए जो है वज़ू जहाँ टूटा वज़ू करने जाना पड़ेगा, वापस आएंगे, वापस आकर जहाँ से टूटा है वहाँ से या हजर अस्वद के पास से बाकी चक्कर पूरे कर लेंगे। इसी तरीके से जो है अगर असर के बाद तवाफ़ कर रहे हैं या फजर के बाद तवाफ़ कर रहे हैं तो हम 2 रकात वाजिब तवाफ़ की नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ जो है तवाफ़ करके सवा मरवा की सही शुरू कर देंगे। और अगर नफल तवाफ़ कर रहे हैं तो 7 चक्कर लगाकर दूसरे 7 चक्कर और लगा लेंगे, यानी 14 चक्कर, 21 चक्कर लगा लेंगे और सबकी नमाजें जो है मगरिब के बाद और इशराक के बाद पढ़ेंगे। लेकिन बाकी वक्तों में तवाफ़ कर रहे हैं तो 7 चक्कर 2 रकात वाजिब, 7 चक्कर 2 रकात वाजिब तवाफ़, इस तरह तवाफ़ करेंगे। एक साथ 14 चक्कर लगा लो और इकट्ठी नमाजें पढ़ लो, ऐसा करना मकरूह है। तवाफ़ करते करते हमारा सीना बैतुल्लाह की तरफ हो गया तो जो है एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, ताकि जो है तवाफ़ करते करते सीना बैतुल्लाह की तरफ नहीं हो सकता, सिर्फ हजर अस्वद के सामने हो सकता है। बाकी वक्तों में हम अपना सीना बैतुल्लाह की तरफ नहीं कर सकते हैं। अगर वज़ू सवा मरवा की सही करते करते वज़ू टूट गया तो आप बगैर वज़ू के भी सवा मरवा की सही कर सकते हो, लेकिन तवाफ़ बगैर वज़ू के नहीं कर सकते। देखो तवाफ़े ज़ियारत में जो है 10, 11, 12 की मगरिब से पहले पहले तवाफ़े ज़ियारत करना वाजिब है। अगर औरत ने 12 की मगरिब तक जो है तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया नापाकी की वजह से, 10 को भी नापाक थी, 11 को भी नापाक थी और 12 को भी नापाक थी, अब वो तवाफ़े ज़ियारत कर ही नहीं सकी, तो वो जब पाक होगी तब करेगी, उसकी वजह से औरत पर दम नहीं आएगा। लेकिन अगर औरत 12 की सुबह को पाक हो गई तो इतना टाइम मिला कि तवाफ़े ज़ियारत 12 की मगरिब से पहले पहले कर सकती है। अगर उसने नहीं किया तो उस औरत पर भी 12 की मगरिब के बाद करने की वजह से दम वाजिब होगा। इसलिए जो है तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े विदा में अगर औरत नापाकी की हालत में हो गई तो उसका तवाफ़े विदा माफ़ हो जाएगा। अब देखो जब मदीना जाने का वक्त आएगा तो हम मदीना के मुख्तसर आदाब आपको बयान कर देते हैं। खूब दुरूद शरीफ का अहतिमाम करेंगे। मदीना जब पहुँचेंगे तो मदीना पहुँचने के बाद रास्ते में दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे। 1000 मरतबा इन्ना आतेना कल कौसर पढ़ेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब करेंगे, ताकि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी तवज्जुहात हमको नसीब हो। बुजुर्गों ने ये भी एक अमल लिखा है। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जब पहुँचे मदीना तो मदीना में जाने के बाद मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ ली और उसके बाद जब सलाम पेश करने के लिए जाएंगे तो कुरान की आयत पढ़ लेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। फिर उसके बाद रोज़े के सामने जाकर 5 काम करेंगे। पहला काम देखो, इसको याद रखो, पहला काम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यानी सलातो सलाम पेश करेंगे। दूसरा काम कलीमे शहादत पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गोया हमारे मुसलमान होने के गवाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाएंगे। तीसरा काम शिफात की दरख्वास्त करेंगे, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क़यामत के दिन मेरे लिए शिफात फरमा दीजिए। चौथा काम दूसरों का सलाम पहुँचाएंगे, सलातो सलाम अल्लाह के रसूल आप पर, मेरे वालिद मेरी वालिदा फुला बिन फुला की तरफ से, मेरे भाई मेरी बहनें फुला बिन फुला की तरफ से। आखिर में कह देंगे सलातो सलाम अल्लाह के रसूल आप पर उन तमाम लोगों की तरफ से जिन्होंने मुझे आप तक सलाम पहुँचाने की दरख्वास्त की है, तो सबका सलाम पहुँच जाएगा। फिर 5वां काम जो है दुआओं की दरख्वास्त करेंगे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरा खात्मा ईमान पर फरमाए, सुन्नत पर फरमाए, आपके साथ और आपके सहाबा के साथ क़यामत के दिन मेरा हश्र फरमाए, आपके दस्ते मुबारक से जाम कौसर का पीना नसीब फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त करेंगे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर सलाम पेश करेंगे, सलाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप पर। फिर हज़रत उमर फ़ारूक पर सलाम पेश करेंगे, सलाम ए उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप पर।
इस तरह सलाम पेश करेंगे, मस्जिद नबी में आदाब के साथ रहेंगे, अपनी आवाज़ को ऊंची नहीं करेंगे, सुन्नतों का एहतिमाम करेंगे, चलते फिरते हर वक्त अपनी ज़ुबान पर दुरूद शरीफ होना चाहिए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात हमको नसीब हो। और जब ज़ियारत करने के लिए जाएंगे तो घर से वज़ू करके मस्जिद कुबा जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, इस पर अल्लाह उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। देखो ये मुख्तसर, और आखिर में जब ज़ियारत रियादुल जन्ना जाना होगा, अंदर जाकर नमाज़ पढ़ेंगे। हदीस पाक में आता है जिसने रियादुल जन्ना जाकर नमाज़ पढ़ी, दुआ की, अल्लाह उसके लिए जन्नत में जाना आसान कर देते हैं। इसलिए हम वहाँ जाकर भी नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। जन्नतुल बकी जाना असर के बाद फजर के बाद जा सकते हैं, उसका गेट खुला रहता है। उसके अलावा ज़ियारत करने के लिए भी जो है टूर की तरफ से जो है पूरा प्रोग्राम और हज जो है बस वगैरह मैनेज करके, गाइड वगैरह मैनेज करके हमको ज़ियारत भी करवाई जाएगी। तो हम ज़ियारत के लिए भी मदीना में जाएंगे, ज़ियारत की जगहों पर जाएंगे, मस्जिद कुबा है, क़िबलतैन है, इसी तरह ग़ज़वा उहद जहाँ उहद पहाड़ है, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र, हज़रत मुसअब बिन उमैर की कब्र, वहाँ भी जाएंगे। और मस्जिद जो है खंदक है, ये अलग अलग मस्जिदों में भी जाना होगा। तो जहाँ मस्जिदों में जाएंगे जो है तहियतुल मस्जिद है, शुक्राना है, सलातुल हाजा, सलातुल तौबा पढ़ेंगे। जहाँ कब्रस्तान जाएंगे आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ के 12 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के इसाले सवाब करेंगे। और फिर आखिर में जब सलाम पेश करेंगे अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमारे उम्र और हज को कबूल फरमा, हमारी मदीना की हाज़िरी को भी कबूल फरमा, यह आना आखिरी आना न हो, बार बार आने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ करके फिर हमारी वापसी घर होगी। अब बताओ कोई सवाल जवाब हो तो पूछो। अभी आपको 15 मिनट 20 मिनट का टाइम देते सवाल जवाब करने के लिए, जो भी मसले के लाइन से। देखो कहाँ मेरी किताब लो जल्दी, एक मिनट, सब बात में सब हो गया। मेरी किताब लो जल्दी से, बैठे जल्दी किताब लो मेरी। एक मिनट, मेरा काम मेरे को पूरा करने दो, फिर आपका काम। आपको कोई बीच में बोलो मत। अभी मेरे को मेरा काम करने दो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मेरे दिन में बहुत सारे सवाल थे। अभी जल्दी किताब लाओ बेटा। एक सब हो गया। निकालो जल्दी, नंबर निकालो। मेरा चश्मा ही नहीं है। देखो मेरा यहाँ का नंबर लिखो 9833 580 954 9833 580 954। ये यहाँ का नंबर है। आप जो है इसको सेव कर लो, और वहाँ व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं चलेगी, वहाँ व्हाट्सएप वॉइस चलेगा। आपको कोई भी सवाल हो, अगर आपने वहाँ जाकर नेट कनेक्ट कर लिया, वाईफाई कनेक्ट कर लिया, या वहाँ का कार्ड ले लिया और आपको जीबी मिल गई, तो आपको नेट मिल जाएगा। तो उस नेट में आप कोई भी सवाल भेजना चाहो तो आप वॉइस भेज देंगे, हम सुनकर आपको वॉइस में जवाब दे देंगे। और एक नंबर वहाँ का सऊदी का भी है, वो भी लिख लो 05 60 61 47 15 056। लेकिन इसमें पूछेंगे क्या मसाइल, आपको मसाइल 061 कंफ्यूजिंग रही, आपको तरीके के एतबार से कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इसमें 15 जो भी मसला पूछना, ये कॉलिंग नंबर है। आप वहाँ के कार्ड से या रोमिंग करा के गए हैं तो रोमिंग के जरिए से भी आप वहाँ फ़ोन करना चाहिए, इस फ़ोन पर तो फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन इसमें पूछेंगे क्या मसाइल, आपको मसाइल के एतबार से कोई कंफ्यूजिंग रही, आपको तरीके के एतबार से कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इसमें बेधड़क जो भी मसला पूछना चाहे आप मसला पूछ सकते हैं। कहीं आप रास्ता भूल गए, या आपको कोई चीज़ परेशानी आ रही है, कोई अरकान के अदा करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस पर फ़ोन करेंगे। अब देखो बताओ 15 मिनट आपको टाइम है, आपको जो सवाल करना है करो। क्या बोल रहे थे यहाँ से, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो जब हम अरफात में होंगे, खेमे में होंगे और ज़ोहर और असर पढ़ेंगे, तो हम कसर पढ़ेंगे या पूरी 4 रकात पढ़ेंगे? देखो अगर जो 13 दिन वाले हैं वो तो कसर करेंगे, और जो 20 दिन वाले हैं, और उसके बाद दूसरे कितने दिन है 25 दिन, जो 20 दिन और 25 दिन वाले हैं वो लोग अगर मक्का पहुंचकर 15 दिन से ज़्यादा, 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा मक्का में रहेंगे और फिर मदीना में जाएंगे, तब तो वो सब जगह पर पूरी नमाज पढ़ेंगे। मीना में भी, अरफात में भी, मुजदलिफा में मैं साथ में रहूँगा, इसलिए जो है इसमें सारी नमाजें जो है पूरी पढ़ी जाएगी। लेकिन 13 दिन वाले अगर इमाम जो है मुकीम है और इमाम 4 रकात पूरी पढ़ा रहा है, तब तो जो है वो पीछे पढ़ने वाला भी 2 रकात पढ़ने वाला भी क्या करेगा, 4 रकात पूरी पढ़ेगा।
अच्छा, जो 13 दिन वाले हैं वो कसर करेंगे। वो कसर करेंगे, वो अपनी जमात बनाएंगे नहीं, या हमारे अगर ये पीछे पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे, अगर वो अलग से पढ़ेंगे तो फिर उनकी कसर होगी। अच्छा, हम लेकिन आपके पीछे पढ़ सकते हैं तो हाँ, पढ़ सकते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, अभी दूसरा सवाल ये था एक मेरा मिनट, मेरा सवाल करना, सवाल करना जी। कि उम्रे के बाद सही देखो, जो भी इंतजामी लाइन से टिकट के लाइन से और जो है एयरपोर्शन के जो भी चीज़ें हम जो है मुदस्सिर भाई को देंगे, उसके बाद 15 मिनट के बाद वो आप बोलेंगे। फिर अभी आप सवाल करो, आपको सवाल करने का मौका दिया जाता है। उम्रा के बाद सही करना है और हलक नहीं करना है अगर किरान करेंगे तो। हाँ, हलक नहीं करेंगे। अच्छा, और फिर हज का जो भी तवाफ रहेगा, तवाफ ज़ियारत तो नहीं, अभी आप लेट आए, असल आपने पूरा नहीं समझा। देखो, किरान करने वाला जो है पहले उम्रे का तवाफ करेगा और फिर उम्रे की सवा मरवा की सही करेगा, और फिर मीना जाने से पहले तवाफ़े कुदूम करेगा, और फिर हज की सही भी कर लेगा, और उसको तवाफ़े ज़ियारत के बाद सही नहीं करनी पड़ेगी। मीना जाने से पहले 2 तवाफ 2 सही, एक तवाफ उम्रे का और एक सही उम्रे की, फिर उसके बाद तवाफ़े कुदूम जो सुन्नत, फिर उसके बाद हज की सही, उसमें बाल नहीं काटेगा, और उसी एहराम में फिर उसको मीना जाना है, और उसको तवाफ़े ज़ियारत के बाद अब सही नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी। देखो, मस्तूरात की भी अगर कोई सवाल है तो आप जो है कागज़ में लिख दो, या अपने शौहर को व्हाट्सएप कर दो, और जो है व्हाट्सएप से वो यहीं पूछ लेंगे, तो यहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? जो आप साबुन का कह रहे हो, साबुन नहीं यूज़ कर सकते। जब भी मार्केट में विदाउट खुशबू वाले साबुन मिल रहे हैं, तो जब भी रेस्टरूम जा रहे हैं या बाथरूम जा रहे हैं तो उस साबुन से हाँ, हाथ बगैर धो खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन गुसल करने के मौके पर उस साबुन से गुसल नहीं करेंगे, क्योंकि बदन से मैल कुचैल निकालना मकरूह है, दम नहीं आएगा। लेकिन जो है मकरूह का काम भी क्यों करे? अल्लाह को वो हाजी पसंद है जो परागंदा हो, बिखरे हुए बालों वाला हो, मैला कुचेला हो। अल्लाह को ये पसंद है तो हम ऐसा हाजी बनकर रहेंगे। बगैर खुशबू की जो है क्रीम हो, बगैर खुशबू का अगर कोई दवाई हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुशबू वाली क्रीम, खुशबू वाला जो है कोई तेल वगैरह ये नहीं लगा सकते। अच्छा, अनसेंटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई सवाल? देखो, आपको ये जो किताब दी जाएगी उसको पढ़ो। अभी आपको जो है ये जो अभी जो मैंने बोला, नहीं तो मैंने बहुत मुख्तसर बोला, यानी उम्रे को जो है मैं 2 घंटे में बोलता हूँ, और 2 घंटे में हज बोलता हूँ, और 2 घंटे में मदीना बोलता हूँ, तो 6 घंटे का आपको 1 घंटे में मैंने पिकअप किया। तो जो है ये तो बहुत मुख्तसर, बहुत सारे मसाइल मैंने छोड़ दिए जो आपको वहाँ जाकर तरतीब से पूरा तफसील से बतलाऊंगा। कितने सारे औरतों के मसाइल है, नेकोरिया के, सफ़ेद पानी के डिस्चार्ज होने के मसाइल है, और खुशबू वाला पेड़ इस्तेमाल करने के मसाइल, इस पर भी दम आता है। औरतें नापाकी की हालत में खुशबू वाला पेड़ इस्तेमाल, नेपकिन नहीं कर सकती है, और जो है उनकी लेकोरिया के मसाइल, ये सब जो है मेरे ऑडियो भी है, और जो है यूट्यूब में पूरे प्रोग्राम पड़े हुए हैं, तो आप इसको सुनो। देखो, सारी तैयारी करके जाते हैं, और जो असल तैयारी है वही नहीं करते हैं। तो जो है हमारा हज कबूल होना चाहिए, खाली आना जाना ना हो, खाली पिकनिक ना हो। तो जो है हम हज सही करेंगे तो हमारा यही हज जो हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल डालेगा। इसलिए जो है इसको सुनो। और देखो, ये इंग्लिश में भी है, ये किताब उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, तीनों ज़बान में जो है किताबें अपने पास जमा है, टूर वालों के पास मौजूद है। उसमें जो है इस तरीके से जो है पूरी किताब बना के रखी है। तो जो है इस किताब को आप पढ़ो ताकि आपको पूरा समझ में आवे। कोई सवाल हो वहाँ पर लाल कलम से निशान करो, और फिर वो सवाल वॉइस मैसेज पर भेजो, ताकि आपका वो जो भी शुबा होगा, जो भी आपको कन्फ्यूजिंग होगी, वो सब क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसमें उम्रे के कितने फ़राइज़ वाजिबात, हज के कितने फ़राइज़ वाजिबात सब लिखा हुआ है, मदीने के क्या आदाब है सब लिखा हुआ है अंदर। तो इसको, इस किताब को जो है पढ़ना चाहिए। देखो, अभी जो है हम मुदस्सिर भाई को देते हैं, जो भी कन्फ्यूजिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो देखो बतला देंगे। लो, ये ले Assalamualaikum. Myself Mudassir here from Classic Tours. जनाब, आप लोग सबसे गुजारिश है कि जो 10th का जो अपना मॉर्निंग का डिपार्चर है उसमें सारे लोगों को अपने टाइम पर आना है। यू पीपल ऑल हैव टू रिपोर्ट बाय मॉर्निंग 6 o'clock शार्प और बिफोर दैट। अगर कोई लेट होता है हम लोग किसी के लिए वेट नहीं कर सकते, फिर आपको डायरेक्ट अंदर आने के लिए पासपोर्ट्स पहले से लेनी पड़ती है।
तो सबके पास अपनी अपनी पासपोर्ट से अगर टाइमिंग पे नहीं आएंगे तो ग्रुप चेक इन थ्रू साथ में नहीं होएगा। काफ़ी लोग अलग अलग अब्रॉड ट्रेवल करते हैं, लेकिन ये हज का ट्रिप है, मैं बता दूं आपको, कुछ लोग एहराम पहन के आते हैं, कुछ लोग एहराम अंदर बांधते हैं। तो जो लोग एहराम अंदर बांधे या बाहर जो भी नियत करेंगे वेटिंग लॉज में करेंगे या ऑन फ्लाइट करेंगे। जिसको मुफ्ती साहब ने समझाया है तफसील से काफ़ी कि हज किरान की नियत में लोग यहाँ बॉम्बे एयरपोर्ट से नियत करेंगे, और तमत्तु की जिसकी नियत है वो अजीजिया में या हरम के करीब जिसका जिस तरीके से पैकेज लिया हुआ है, जो नॉन शिफ्टिंग वाले हैं वो अपनी अपनी होटलों में मीना के दिन जिस दिन जाएंगे रवाना होंगे 7 जिल्हज्जा की रात को, जो 13 जून आती है इंग्लिश डेट, आई रिपीट 13 जून इंग्लिश डेट आती है, उस दिन लोग अपने अपने होटलों में कमरे में नियत बांधेंगे हज की नियत। और 7 जिल्हज्जा की रात को जो लोग अजीजिया में हैं, जो शिफ्टिंग पैकेज में है हमारे पास 13 दिन में या 20 दिन में, वो लोग नियतें बांधेंगे अजीजिया में ईशा की नमाज के बाद आफ्टर द डिनर। अब यहाँ हमारे पास जो पैकेज है वो सारे 13 दिन 20 दिन और 25 दिन के शिफ्टिंग नॉन शिफ्टिंग सारे हैं। अपनी अपनी डेटों के हिसाब से जो जो पैसेंजर है जिनकी वीज़ाएं लग गई है, जो हमारे साथ ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, डिपार्चर जो है वो सारे लोगों का एक साथ ग्रुप डिपार्चर है। अराइवल सबके अपने अपने तौर पे अलग है, 13 दिन वालों के, 20 दिन वालों के, 25 दिन वालों के, सबकी डिटेलिंग मदीना, किसी का मदीना बॉम्बे है, किसी का जिद्दा बॉम्बे है। दिस इज नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल और पर्सनल फैमिली, दिस इज ऑल फॉर द ग्रुप। सारे ग्रुप जैसा 20 दिन के है उसी तरीके से मदीना बॉम्बे लोग आएंगे। जिसका 13 दिन का है वो जिद्दा बॉम्बे आएंगे 23 जून को। 23 जून को 22 तक के मदीना में लोग रहेंगे, लेकिन जिद्दा के लिए हमारा जो इंतजाम है वो बसेस का रहता है, तो उसका टाइमिंग आपको वहाँ 13 दिन वालों का वहीं दिया जाएगा मक्के में। जो सुसोडल की चेक इन वाले हैं डायरेक्ट स्टे में, वो लोग डायरेक्ट स्टे में सुसोडल में हज के जो 5 दिन है उसमें से सिर्फ एक ही दिन जो जिस दिन तवाफ़े ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं मीना से कंकरी मारने के वक्त, उस वक्त वो लोग वहाँ पे डिनर कर सकते हैं। उसके बाद उनको मीना वापस आना रहता है। जो अजीजिया वाले रहते हैं वो अपने अपने कमरों में अजीजिया में जाएंगे। तवाफ़े ज़ियारत वाले दिन जिस दिन कुर्बानी वाला दिन रहता है, जिस दिन कंकरी पहले दिन मार के फारिग होते हैं एहराम से, जो लोग ईरान में रहेंगे उनका एहराम फारिग होगा 16 जून को कुर्बानी वाले दिन। जो लोग तमत्तु की नियत में रहते हैं वो उमरा से फारिग हो जाएंगे वेरी सेम डे नाइट को, 10 जून की रात को या 11 की अर्ली मॉर्निंग को। मेरे इस टोटल एक्सप्लेनेशन के बाद अगर किसी का कोई सवाल रहे तो वो सवाल कर सकता है। यहाँ डिपार्चर 10 जून से लेके 23 जून का 13 दिन वालों का है, अराइवल 23 जून को है। जो 20 दिन वाले हैं उनका अराइवल 30 जून का है। जो 25 दिनों के लिए आए उनका अराइवल 5 जुलाई का है। मेरी और एक रिक्वेस्ट है सारे हाजियों से कि जिसका जो भी पैकेज है अपने अपने पासपोर्ट्स और वीज़ा की जो कॉपी एडिशनल कॉपीज यू हैव टू कीप ऑल ऑफ यू अपनी अपनी फैमिली, लेडीज़ के पास, जेंट्स के पास, सबके पास रहना चाहिए। जैसा हम लोग अजीजिया और होटल के करीब लैंड होंगे वेरी सेम डे बिफोर गोइंग परफॉर्मिंग उमरा, सारे लोगों को अपने अपने सिम कार्ड एक्टिवेट करने हैं, वहाँ से परचेज करने हैं, मोबिली के या सावा के वॉट एवर इट इज़। तो वो वीज़ा कॉपी के बेसिस पे अभी वहाँ फिंगरप्रिंट लेते हैं। पहले हमारे यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर देते थे, अभी ऐसा नहीं है, अभी वहाँ जाके एक्टिवेट होता है, वहाँ से परचेज करना पड़ता है। आप लोग को वो नंबर शेयर करने हैं ताकि हमको पता रहे बिफोर परफॉर्मिंग हज कौन सा नंबर जो है वो हाजी के पास है, किसके हाजी के पास कौन सा नंबर है, ताकि एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में। कुर्बानी का जो मामला है वो 10 जिल्हज्जा को कुर्बानी रहती है, अरफात में मुजदलिफा क़याम अरकान सारे कंप्लीट होने के बाद। तो वो कुर्बानी का जो लिस्ट हमारा बनता है वो अजीजिया में 7 जिल्हज्जा की शाम को बनता है, जिस दिन मीना जाने वाले। तो जिनको कुर्बानी का लिस्ट में ऐड कराना अपना नाम, वो अपनी अपनी रकम दे के जमा करा सकते हैं। अगर जो डायरेक्ट स्टे में होटल में रुके उनको भी वहाँ लिस्ट बनाने के लिए एक दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है। अपने उनके तौर पे वे अगर डायरेक्ट किसी को अगर कुर्बानी देनी तो वो भी दे सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन हमको बिफोर डिपार्चर देनी पड़ती है। मैंने बताया ना अभी 7 जिल्हज्जा को इवनिंग में जो पीपल दोज आर इन अजीजिया, वहाँ मौलाना बैठेंगे, उनको लिस्ट में ऐड ऑन कराना आपके नाम विद द सीरियल नंबर, विल गिव द सीरियल नंबर्स। उसके बेसिस पे आपको डिपॉजिट करना है अमाउंट उनको। वो एक दिन प्रायर होता है, मीना जाने से एक दिन प्रायर होता है। अभी यहाँ बात मेन अहम बात पे आते हैं। 13 डेज का जो पैकेज है 10 जून से 23 जून, इसका रिटर्न है जिद्दा टू बॉम्बे यानी 17 जिल्हज्जा।
मदीना जो जाएंगे वो 14 जिलहज्जा को जाएंगे। 14 जिलहज्जा जो आ रही है वो 28 जून आ रही है। 20 से लेके 23 जून तक 13 दिन के पैकेज वाले, चाहे वो अजीजिया में रहे, चाहे वो डायरेक्ट स्टे नॉन शिफ्टिंग सुसेटल के पैकेज में, 3 दिन मदीना जो है उसके अंदर अपने 22 जून को इवनिंग में बाय असर और बाय जोहर के बाद जिद्दा के लिए रवाना होंगे, क्योंकि मॉर्निंग का फ्लाइट है 23 का, तो वी हैव टू रीच जिद्दा एयरपोर्ट। जो 20 डेज का पैकेज है उसमें अजीज़ शिफ्टिंग वाले जो है, जैसा 13 दिन वाले हैं, हज के 5 दिन जो मेन क़याम के, आप सभी लोगों को इतना पता होगा कि एक्चुअल क़याम के जो मेन मैंडेटरी कंपलसरी पीरियड है वो 8 से 12 जिलहज्जा का है। उसके पहले का एक पीरियड है जो 4 जिलहज्जा को जिस दिन अपन फ्लाई कर रहे हैं वो 10 जून है। उसके पहले के जो 3 दिन है या तो वो अजीज़िया रोकेंगे या हरम के करीब स्विस होटल में रोकेंगे, जिसका भी जिस हिसाब से पैकेज है उस हिसाब से रहेंगे। हज के बाद 3 दिन कंटिन्यू होने के बाद आप लोग को हरम के करीब लाया जाएगा, शिफ्टिंग वाले पैकेज हो। वो डेट आ रही है आपकी 21 जून से 27 जून, जो आ रही है 15 से 21 जिलहज्जा, जो 6 डेज का स्टे है। 27 से 30 जून मदीना है, मदीना स्टे मदीना हिल्टन। 13 दिन वालों का जो पैकेज है उसमें मदीना का जो स्टे है फ्रंटल हारितिया है, और जो 20 डेज का पैकेज है उसमें मदीना हिल्टन है 27 जून से 30 जून का। उसी तरह 25 डेज के अंदर मदीना जो है वो 9 डेज है, एडिशनल 5 डेज कंटिन्यूएशन है, तो दैट विल बी रिटर्न 5 जुलाई। वो सारी डिटेल आइटनरी शेड्यूल सबको अपने अपने तौर पे एयरपोर्ट पे दिया जाएगा। हर पैसेंजर को अपने अपने पूरे पेपर्स के सेट दिए जाएंगे, पूरी तफसील दी जाएगी। इस दरमियान में किसी को कुछ सवाल करना है तो पूछ सकते हैं मुझे। बाय बस जाएंगे, वो है सारा अरेंजमेंट मदीना टू जिद्दा, तो प्रायर टाइम पीरियड बफर देके ही जाएंगे। और मक्का से मदीना जो है वो हम लोग ट्रेन का प्रोविजन करते हैं, बिकॉज़ द पीरियड इज शॉर्ट एक्चुअली, पीपल आर कमिंग फॉर वेरी लेस पीरियड, दैट्स व्हाई। किसी को कुछ सवाल करना है, कुछ कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? वो आपके लिए अरेंज किया एडिशनल, बिकॉज़ आउट ऑफ द वे मैंने आपका पैकेज अरेंज। आई थिंक यू आर वाजिद सर, लास्ट मोमेंट यहाँ जाओ। हमारे मतलब क्लासिक की तरफ से कौन रहेंगे? मैं खुद रहूंगा ना जनाब, माशाल्लाह। बेफिक्र। मुफ्ती हारिस भी रहेंगे, मेरे छोटे भाई मुसव्विर है वहाँ पर, तो वी आर देयर टू मैनेज। मेरे बिहाइंड टीम है पूरी वर्किंग की। ये जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ये सिर्फ अल्फाजों में है, एज एंड व्हेन टाइम कम्स थिंग्स विल बिकम मच मोर इजियर, मतलब वो सफर आसान हो ही जाता है। पर्सनली 5 डेज विल एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट इंशाल्लाह स्मूथ, डोंट वरी, उसमें कोई मसला नहीं है। एनी मोर क्वेश्चंस? तनवीर भाई, एनीवन? इमरान भाई, सर, फैज भाई, फकीर भाई, एनी क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो मदीना हम जाएंगे तो आर वी गोइंग टू गो टू दैट फार, जो अपना जो कुआं है कहाँ है वो? ज़ियारत में वांट टू टेक ईच एंड एवरी वन। जो है 13 डेज की ज़ियारत जो है, जो पीरियड में मदीना है, उस दिन मदीना के एक दिन के बाद, चेक इन के बाद, the very next day it will be the ज़ियारत। this Taif also is there? No, Taif and all that. नहीं, तैफ नहीं। अरफात के मैदान में अगर कोई जबल रहमत गया, वी आर नॉट रिस्पांसिबल ना, कोई अगर जबल रहमत गया तो अरफात के मैदान में दुआ का वक्त है। यानी आप पूछना क्या चाहते हैं, बोलो अभी। जो मदीने की ज़ियारतें हैं दूर वाली, जो अपनी बदर है, वो सब हाँ भी अपनी- देखो, नहीं सुनो, मदीना की ज़ियारत में कुबा आएगा, क़िबलतैन आएगा, उहद आएगा और मस्जिद खंदक आएगी, बस। उसके अलावा बदर तकरीबन बहुत दूर है, उसके लिए आप जो है इस पैकेज में नहीं आएगा। आपको प्राइवेट जाना हो तो आपको फजर के बाद फ़ौरन निकलना पड़ेगा ताकि आप ज़ोहर मदीना पढ़ सको, वरना सारे लोगों को मैनेज करना, सबकी जो है नमाज खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए बदर नहीं आएगा, ताइफ भी नहीं आएगा, आपको ये सारा प्राइवेट करना पड़ेगा। लेकिन मदीना की जो लोकल ज़ियारत है वो सब पैकेज में आ जाएगी, बट बाई चांस अगर करनी है and तो आप group- प्राइवेट वहाँ तरतीब बना तो सकते अगर ग्रुप के हैं 10-20 लोग मिलकर, तो कैन यू अरेंज दैट? वी विल पे और समथिंग। बर्बाद होएगा ये नहीं, वो आपको तरतीब बनानी है तो आप कर सकते हैं, वहाँ जाके जैसा निज़ाम बना, जैसा आपको सुकून इत्मीनान लगा, कर सकते हैं। मैं आप लोग सबको बता दूं कि जो 20 डेज के पैकेज में दे आर हार्डली हैविंग 4 डेज स्टे इन मदीना,
तो आपको एक वक्त की भी नमाज ज़ाया नहीं करनी है। जो 13 दिन वाले हैं उनके पास 2 से ढाई दिन है, बिकॉज दे हैव टू रश अप एंड कैच द फ्लाइट ड्यूरिंग रिटर्न जिद्दा। सो इन दैट केस जोहर खाना खाने के बाद असर की नमाज के बाद भी शायद बस में नमाज जाना कब पढ़ेंगे? रहेगा। अगर हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, कुछ अदर अरेंजमेंट होता है, तो वी विल सी कि मगरिब की नमाज भी मिले हुए और आप लोग को अदर प्रोविजन लाइक ट्रेन या कुछ ऐसा हो सकता है, तो वी विल सी टू इट आउट ऑफ द वे। But that is not in the commitment. Commitment is by the bus only during return. I mean 13 days people I'm talking about. And 20 days is Medina Bombay, the direct flight. 25 days जो है वो मदीना बहरैन बॉम्बे जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मदीना बहरैन बॉम्बे गल्फ से जा रहे हैं, because that day the Saudi operation is not there during return. जिनके 25 days के टूर है, जिनके 9 दिन मदीने का स्टे है, वो लोगों का रिटर्न जो है 5 जुलाई को गल्फ एयर है, मदीना बहरैन बॉम्बे। Any other questions? मुफ्ती साहब ये बताइए कि लेडीज जो हैं एहराम की हालत में सर का मसा कैसे करेंगी वजू में? देखो, मस्तूरात जो है अपने सर पर अगर रुमाली पहनी है तो वो रुमाली हटाना पड़ेगा और अपने सर पर मसा करना पड़ेगा। अगर रुमाली के ऊपर मसा करेंगे तो उनका मसा सही नहीं होगा। जब मसा सही नहीं होगा तो वज़ू ही सही नहीं होगा। जब वज़ू सही नहीं होगा तो उनका तवाफ़ भी सही नहीं होगा। इसलिए वो रुमाली हटेगी और अपने सर के बाल पर मसा करेगी, तभी मसा का फ़र्ज़ अदा होगा। ठीक है, शुक्रिया। टाइम ख़त्म हो रहा है। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात ये है, जिस दिन लैंड अप होंगे उस दिन हम लोग एक छोटा सा स्पीच रखेंगे वहाँ पे अजीज़िया में भी। जो डायरेक्ट स्टे वाले वो अभी गौर से सुन लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो अजीज़िया के ज़्यादा है। वहाँ से हम लोग सिम कार्ड्स के लिए जब उम्रा के लिए लैंड अप होंगे बसेस में, तो वेरी फर्स्ट डे हम लोग उम्रा परफॉर्मिंग के लिए लोगों को हरम के करीब ले जाएंगे। जो अजीज़िया वाले, जो डायरेक्ट स्टे वाले, वो डायरेक्टली स्विस होटल में है, जो बिल्कुल हरम के सामने है। तो उनको तो खुद ही नियत बांध के सीधा हरम में तवाफ के लिए जाना है। पहली बार तो मुफ्ती साहब ने आप लोग को सब डिटेल में बताए होंगे पहले ही स्पीच में स्टार्ट में, कि आप लोग को नज़र सामने रख के काबे के सामने दुआ मांगनी है। तो अजीज़ा वाले जो है वो पहले सिम कार्ड्स परचेज करेंगे हमारे साथ। सिम कार्ड्स परचेज करने के बाद, एक्टिवेट होने के बाद, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आगे पीछे लोग मिसप्लेस हो जाते हैं, पहली बार भी काफ़ी लोग आए हुए, तो हरम के गेट काफ़ी है, वहाँ पर आगे पीछे भी हो सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी आगे पीछे हो सकते हैं। पूरा ग्रुप इकट्ठा होगा, उसके बाद में ही पूरा सिम कार्ड्स के लिए हम लोग आगे रवाना होंगे। Any of the mobiles we can purchase, STC और Mobily, but everybody has to submit their visa copies। तो ये देखिएगा कि वीज़ा कॉपी एडिशनल सबके पास है, हम लोग खुद ही प्रोवाइड करेंगे, बट वी हैव टू कीप द प्रोविजन नेक्स्ट टाइम कि आगे किधर अजीज़ा में बैगों में अपने पास नहीं रखते उन्हें, तो मसला हो जाएगा। और हम लोग ये भी इंटीमेशन देंगे कि लॉन्ड्री के अंदर आप लोग को जो सर्विसेज मिलेगी, that will be after Hajj। You people don't have to give any undergarments or any ihram or something, because nobody is sure कि आपको सेम आपका ihram का कपड़ा आएगा। तो इसलिए आप लोग के क्लॉथ्स देने हैं हज के बाद ही देने, वो अपने अपने तौर पे वहाँ पे ग्रुप में ऑन फील्ड पे ऑन ट्रिप पे आपको इंटीमेशन दिया जाएगा टाइम टू टाइम एवरीथिंग। और सारी चीज़ की तफसीलात पूरी आइटनरी पे दी गई है। वी रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपको डिपार्चर से फ्लाई करने से पहले सारे लिस्ट से आइटनरी से गो थ्रू होना है कि आपको मिल क्या रहा है। कोई चीज़ की किसी को ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए वहाँ जाने के बाद कि हमको ये बताया गया था, हमको ये नहीं मिला, हमको ये बताया गया था। क्योंकि हमारा काफ़ी 30 साल का तजुर्बा है ये फील्ड के अंदर। कुछ लोगों को बताने के बाद भी बताते समझाते कि पहले दिन शैतान को कंकरी मारने के बाद, कुर्बानी होने के बाद हलक होना पड़ता है। लोग पहले से ही शॉर्टकट मार के हलक हो जाते हैं, फिर उनको दम का बकरा लागू हो जाता है, समझे आप। तो वो कोई चीज़ की ना कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। मुफ्ती साहब ने मेरे ख्याल से काफ़ी सारी तफसील आप लोग को हज के ताल्लुक से बता चुके। उसके बावजूद भी आप लोगों को किसी को सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। कितना रियाल देंगे वो बता दो। हर आदमी के पास, लेडीज के पास प्रोविजनली फ्रॉम एयरपोर्ट यहीं से बिफोर डिपार्चर 500 से 700 रियाल लेडीज के पास होना चाहिए। कुर्बानी का जो पैसा है वो 800 से 900 रियाल या 1000 रियाल भी हो सकता है, वो उसी दिन पता चलेगा, 6 जिल्हज्जा या 7 जिल्हज्जा को। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये और है कि जिस दिन हम लोग मीना के लिए रवाना होंगे, असर तक काफ़ी लोगों को अजीज़ा में पूरा इकट्ठा हो जाना है, क्योंकि ईशा बाद खाना खाने के बाद हम लोग हज के लिए रवाना होंगे। एक्चुअल 8 जिल्हज्जा की मॉर्निंग में मीना जाना रहता है, लेकिन आप लोग को 7 जिल्हज्जा की रात को लेकर जाएंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे अलॉटमेंट्स जो है वो पूरा हम लोग को ऑक्यूपाई करना पड़ता है ऑन टाइम। और मॉर्निंग में काफ़ी हीट और गर्म होगा, इसलिए हम लोग को लोगों को सेटल डाउन करना है 7 की रात को ही। ये हमारी रूटीन है हर साल की। इसमें एक और एक चीज़ है कि आप लोग के और किसी के कुछ सवाल है, रह गया कुछ?
क्या सवाल था? 13 days, yeah, that is in train. Yeah, we are given train actually. We know, na, that is the less time, so we have made the provision already. So we are going since last 13 years, we are doing this package 13 days. Since last 2-3 years, it has become the trend nowadays. इसका trend start करने वाले हम लोग हैं sir, start है 13 days. चलो हो गया खत्म। Any other questions? one question for Mufti साहब, we are doing हज किरान, अगर हम हज किरान कर रहे हैं तो हमको कुर्बानी करनी है? हाँ, हज किरान करने वाले को भी कुर्बानी करनी है, हज तमत्तु करने वाले को भी कुर्बानी वहाँ करनी पड़ेगी। सिर्फ हज इफराद करने वाले को कुर्बानी करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। चलो अभी ख़त्म कर दो, पूरे जल्दी भी नमाज़ पढ़नी है। लोग भी नमाज़ कबूल देता। 7 जिल्हज्जा की शाम को जिस दिन बस में रवाना होंगे, हम लोग सबको इंटीमेट करेंगे बिफोर गेटिंग इनटू द बस कौन सा हाजी कौन सी बस में अबॉर्ड करेगा। सो आप लोग को पूरी फैमिलीज को लेके रेडी रहना है आफ्टर द डिनर, नॉट टू डिले एनीथिंग। और जो अजीज़ा में रुकेंगे, जो अपने ओन पे हरम जाएंगे, द नेक्स्ट डे रूटीन, द फर्स्ट डे हम लोग परफॉर्म करा देंगे उम्रा, सेकेंड डे थर्ड डे यू हैव 2 days बिफोर हज, 3 days आफ्टर हज। ये जब आप लोग ओन पर जाएंगे तो लोग जोहर का खाना खा के, अजीज़ा में खाना खा के, नमाज से फारिग होने के बाद हरम के लिए रवाना होंगे। ईशा बाद डायरेक्ट आएंगे, बजाय कोई वक्त बर्बाद किए। अजीज़ा में कमरे में नहीं ठहरेंगे। ईशा बाद आप लोग आएंगे, खाना खाएंगे और फिर उसके बाद हरम वापस जा सकते हैं आप, और सीधा फजर पे आएंगे। फजर का नाश्ता करके आप लोग सो के आराम करके फिर दोपहर में जा सकते हैं। दिस इज द रूटीन फॉर अजीजिया, स्पेशली फॉर 13 days। जो 13 दिनों के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए उनके पास तो मक्का स्टे सिर्फ अजीजिया ही है, तो अजीजा का जो वक्त है वो सिर्फ 5-6 दिन का, तो बजाय बर्बाद करने के उसको वक्त को आप यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज द पीरियड वी हैव टू यूटिलाइज इन दोस 5 days। और 13 days डायरेक्ट स्टे वाले वो तो बिल्कुल हरम के सामने, उनका तो कोई मसला ही नहीं, डायरेक्ट हरम आना जाना कर सकते हैं। और किसी का कुछ सवाल है? कुछ शकील भाई को माइक दीजिए, शकील भाई को माइक दीजिए। जाबिर सब है सर, मैं जो आइटनरी आपको हैंड ओवर अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। वो सब आ जाएगा। आपके सवाल से पहले सब जवाब रेडी है सर। मैंने आपको पहले भी लाइन में बोल चुका हूँ कि हर एक को एयरपोर्ट पे फोल्डर दिया जाएगा, फ्लाइट टाइमिंग्स भी, और अभी हैंड ओवर करेंगे पैकेट, उसी के अंदर सारी चीजें आ जाएगी। उसके बाद कोई सवाल नहीं बचेगा, फिर भी रह जाता तो आप बता दीजिएगा। क्या सवाल है? ओके, थैंक यू। दुआ कर सकते हैं। अभी दुआ कर लो, नमाज यहीं पढ़ेंगे, और जो है मस्तूरात की जगह नमाज पढ़ लेगी। उसके बाद जो है बैकेज वगैरह जो है वो सब चीज़ आपको बता देंगे, यहाँ के आपको साइन करना, फिर उसके बाद वो सब तरतीब आपको बना देंगे। फिर नमाज यहाँ मर्द पढ़ेंगे, मस्तूरात वहाँ पढ़ लेगी। थोड़ी देर के लिए दुआ कर लो। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक ला इलाहा इल्लल्लाहुल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हज्जन मबरूरा व सअयन मशकूरा व दम्मन मग़फूरा व तिजारतन लन तबूर। ऐ अल्लाह तो हमारे उम्र और हज को आसान फरमा, कदम कदम पर हमारी रहबरी फरमा। ऐ अल्लाह हम बहुत कमज़ोर है, ऐ अल्लाह हमें कुछ नहीं आता, आदाब से भी कोरे है। ऐ अल्लाह आपके घर कैसे आना चाहिए, ऐ अल्लाह वो भी नहीं जानते हैं। ऐ अल्लाह तो हमारी जहालत को दूर फरमा, हमारी बेअदबी को माफ़ फरमा, हमारी गुस्ताखी और कोताही को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जिन कैफियत के साथ नबी पहुँचे, जिन कैफियत के साथ सिद्दीक, फ़ारूक और अल्लाह हज़रत अली, ऐ अल्लाह आपके नेक बंदे बंदियाँ पहुँची, ऐ अल्लाह वो कैफियत हमको भी अता फ़रमा। ऐ अल्लाह वो आदाब हमको भी अता फ़रमा, हमारे उम्र और हज को कबूल फ़रमा। है अल्लाह वहाँ की बरक़ात से, अनवारात से खूब माला माल फरमा। अल्लाह तमाम अरकान को फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात की रियायत के साथ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह तमाम ममनुआत हराम से हमारी हिफाजत फ़रमा। अल्लाह वहाँ जब तक रहना हो, अल्लाह एक एक वक्त को गनीमत समझते हुए अच्छा से अच्छा गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमा। नमाज़ों का अहतिमाम अता फ़रमा, तवाफ़ का अहतिमाम नसीब फ़रमा, उम्रे का अहतिमाम अता फ़रमा। अल्लाह तहज्जुद की पाबंदी नसीब फ़रमा, तकबीर उला का अहतिमाम अता फ़रमा। अल्लाह ज़िक्र की पाबंदी करने वाला बना। अल्लाह हर गुनाह, हर मासियत से, खुसूसन हमारी आँखों के गुनाह से
और ज़ुबान के गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन चीज़ों से हज ख़राब हो जाया करता है, अल्लाह हज के बरक़ात से इंसान महरूम हो जाता है, अल्लाह उन तमाम से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हुज़ूर पाक हसम का रूहानी फैज़ अता फरमा, तवज्जुहात आलिया नसीब फरमा। अल्लाह हमें आशिक रसूल बना दे, अल्लाह हमें आमिल सुन्नत बना दे, अल्लाह हमें अल्लाह अपनी रज़ा मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह यहाँ मौजूद हाज़रीन सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिन्होंने अब तक हज नहीं किया है, अल्लाह उनके लिए भी हज को आसान फरमा, हर तरह की सहूलतें अता फरमा। अल्लाह बार बार की उम्र और हज की और ज़ियारत की तौफ़ीक अता फरमा, और अल्लाह सबको कबूलियत से माला माल फरमा दे। अल्लाह ये तो सारा इंतज़ाम है, अल्लाह आपके घर पर पहुँचने की सारी तैयारियाँ है। अल्लाह जब तक आप आसान नहीं करेंगे आसान नहीं होगा। अल्लाह सारी राहतें जमा कर ली गई, अल्लाह राहत देने वाली ज़ात आपकी है, अल्लाह इत्मीनान दिलाने वाले आप है। अल्लाह सबके लिए आसानी का मामला फरमाइए, सबके लिए रहमो करम का मामला फरमाइए। खुसूसन हज के 5 दिन आसान कर दीजिए, हर तरह की तकलीफ़ों से, परेशानियों से, सऊबतों से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा दीजिए। हम बहुत कमज़ोर हैं, अल्लाह कमज़ोरों पर आप रहम किया करते हैं, अल्लाह हम पर रहमो करम का मामला फरमाइए। साथ में अल्लाह लेडीज़ भी है, मस्तूरात भी है, अल्लाह उनके साथ भी रहमो करम का मामला फरमाइए। अल्लाह सबके साथ आसानी पैदा फरमा दीजिए, और अल्लाह कबूलियत से सबको नवाज दीजिए। अल्लाह आज तक आपसे मांग कर महरूम नहीं हुए, आज भी आइंदा के लिए महरूम न फरमाइए। अल्लाह हम सबको सिहत, क़ुव्वत, आफ़ियत, सलामती, हलाल बरकत वाली रोज़ी अता फरमाइए। किसी को किसी का मोहताज और दस्तनिगर न बनाइए। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाइए, हमारे मकरूज़ों के कर्ज अदा फरमा दीजिए, बेमकानों को मकान दे दीजिए, बे औलादों को औलाद दे दीजिए, नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दीजिए। अल्लाह आज तक नबियों ने, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन और आपके नेक बंदे बंदियों ने जो जो अच्छी दुआएं मांगी है, सारी दुआएं हमारे में कबूल फरमा लीजिए। जिन चीज़ों से पनाह चाहिए उससे हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन बिमा वालु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।